तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानबांग एफएफ शेयर कर रही थी। इसमें हमने अब तक देखा था कि लेंजेन जो था ना वो बेहोश हो गया था, तो विहिंग ना उसे अपने हॉस्पिटल ले गया था और उसके कुछ टेस्ट करवाने के लिए। उसके बाद ना लेंजेन का ना ब्लड लिया गया और ना लेंजेन तो बेहोश था, तो बेड पे बेहोश पड़ा हुआ था। और ना कुछ देर बाद ना विहिंग की जो सीनियर डॉक्टर थी ना, वो लेंजेन का रिपोर्ट लेके आई और उसने विहिंग को दिया और कहा कि तुम देखो रिपोर्ट में क्या है करके। तो ना विहिंग जब रिपोर्ट को देखता है ना, तो वो बोलता है कि मैं पापा बनने वाला हूँ बोलता है। तो उसकी सीनियर ये सुनकर ना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं था कि विहिंग जो है शादीशुदा है या फिर उसका कोई बॉयफ्रेंड है करके कुछ पता नहीं था। तो ना उसकी सीनियर ने उसे पूछा कि ये तुम्हारा कौन है बोला। तो विहिंग ने कहा कि मेरा हस्बैंड है बोला। और उसके बाद ना उसकी सीनियर जो थी ना, उसको ना मतलब विहिंग को बधाई दिया कि तुम पापा बनने वाले हो करके, और वो वहाँ से चली गई। और ना तब ना कुछ देर बाद लेंजेन को ना होश आया। तो ना विहिंग ने उसे कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मम्मी बनने वाले हो और मैं पापा बनने वाला हूँ, ऐसा बोला। तो लेंजेन ये सुनकर शॉक्ड हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। और उसके बाद उसने विहिंग से कहा कि आपने तो मेरे से शादी ज़बरदस्ती की थी, तो आप तो मुझे पसंद नहीं करते होंगे और ये बच्चे को भी पसंद नहीं करते होंगे बोला। तो विहिंग ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तब पता चला जब मैंने उस लड़के के साथ तुम्हें देखा था, जब वो लड़का तुम्हें प्रपोज कर रहा था, तभी मेरे को पता लग गया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ करके उसने बोला। और ये सुनकर ना हमारा लेंजेन जो था ना वो रोने लग गया कि आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं, ये सब बोल रहा था और वो रो रहा था। तो ना विहिंग उसे ना शांत करवाता है और ना फिर ना लेंजेन जो था ना विहिंग को ना आई लव यू बोलता है, तो विहिंग भी उसे आई लव यू टू बोलता है। और उसके बाद ना लेंजेन जो था ना विहिंग को ना किस कर देता है। तो ना विहिंग भी मतलब पहले तो शॉक्ड हो गया था, फिर ना वो भी लेंजेन को किस करने लगा। उसके बाद ना उन दोनों ने किस ब्रेक किया और उसके बाद लेंजेन को ना विहिंग अपने घर ले गया। फिर तो ना उसके बाद रात को ना लेंजेन जो था ना विहिंग के कमरे में गया और कहा कि मैं यहीं पे रहूँगा, अब से हम अलग अलग नहीं रहेंगे बोला। और ना लेंजेन विहिंग के पास गया और ना विहिंग को ना किस कर दिया। तो ना विहिंग भी उसे किस करने लगा फिर, और वो दोनों ना किस करने लगे। उसके बाद ना विहिंग जो था ना लेंजेन को अपनी गोद में उठा लिया और ना बेड के पास लेकर गया और बेड पे ना लेंजेन को लेटा दिया। और ना वो दोनों अभी तक किस कर रहे थे। उसके बाद ना लेंजेन जो था ना विहिंग के कपड़े उतारने लगा और विहिंग जो था ना लेंजेन के कपड़े उतारने लगा। उसके बाद ना विहिंग ना लेंजेन को ना पूरी बॉडी में किस कर रहा था, सब कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट भी कर रहा था। और उसके बाद ना लेंजेन भी ना उसे किस कर रहा था और सक भी कर रहा था, बाइट भी कर रहा था। उसके बाद ना वो दोनों ना नेकेड थे और ना मतलब विहिंग जो था ना लेंजेन को ना प्रिपेयर करने लगा। उसके बाद ना वो दोनों ने ना इंटीमेट हुआ और वो दोनों ना एक दूसरे के साथ ना 2 बार इंटीमेट हुए थे, ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि लेंजेन जो था ना वो प्रेग्नेंट था। और उसके बाद ना अगले दिन ना लेंजेन जब उठा ना तो विहिंग ना उसकी हेल्प करने लगा और ना वो लेंजेन को ना
बाथरूम में ले गया और उसे शावर देने में हेल्प किया। और उसके बाद ना विहीं ने खाना बनाया और वो दोनों ने बैठकर खाया। और विहीं ना उसके बाद ना अपने हॉस्पिटल चला गया और लैंज़ेन ना अपने कॉलेज चला गया। और ना ऐसे करते करते ना और 2 महीने बीत गए। तो ना लैंज़ेन का ना विहीं ने कॉलेज बंद करवा दिया था। तो ना कॉलेज वालों ने ना लैंज़ेन के घर वालों को कॉल किया कि लैंज़ेन मतलब कॉलेज क्यों बंद किया है कहा। तो ना उन्होंने मतलब उसके बड़े भाई ने लैंज़ेन के उसे फ़ोन किया और पूछा। तो उसने कहा कि भाई मैं थोड़ा मेरा सेहत ठीक नहीं है और मैं कुछ दिन के बाद फिर से कॉलेज जाना स्टार्ट कर दूँगा बोला। और उसके बाद ना लैंज़ेन जो था ना घर में ही रहता था। और विहीं भी ना मतलब उसका तो हॉस्पिटल का काम रहता है क्योंकि वो डॉक्टर है। तो ना वो हॉस्पिटल जाता था और घर पे जल्दी आने की कोशिश करता था और ना लैंज़ेन का ख्याल रखता था। और ऐसे करते करते ना लैंज़ेन जो था ना उसका ना 7 मंथ चल रहा था। तो ना उसके घर की ना बेल बजी। तो ना विहीं जाकर दरवाज़ा खोला। तो वहाँ पे ना 2 पर्सन खड़े हुए थे और उन्होंने पूछा कि लैंज़ेन क्या यहीं पे रहता है बोला। तो विहीं ने बोला कि लैंज़ेन हाँ यहीं पे रहता है बोला। और उन लोगों को ना घर के अंदर ले आया और वो ना उनको ना बिठा दिया सोफे पे। और ना वो विहीं जो था ना लैंज़ेन को आवाज़ देने लगा कि तुमसे कोई मिलने आया है करके। तो ना लैंज़ेन ने कहा कि मैं आ रहा हूँ कहा क्योंकि वो किचन में था। तो ना उसके बाद ना विहीं गया लैंज़ेन के पास गया। और ना जब लैंज़ेन जो था ना रसोई घर से निकल रहा था मतलब किचन से निकल रहा था तब ना उसका ना पैर फिसल गया। तो ना विहीं उसके पास ही जा रहा था तो उसे संभाल लिया और उसे ना डांटने लगा कि तुम देख के नहीं चल सकते, अगर गिर जाते तो अगर चोट लग जाती तो बोल रहा था और उसे डांट रहा था। तो ना लैंज़ेन कहता है कि आप चुप रहिए, इतना क्यों डांट रहे हैं मुझे पता है अपना ख्याल कैसे रखना है बोला लैंज़ेन ने। और ना उसने कहा कि और मुझे देखने दीजिए कि कौन आया है मुझसे मिलने बोला। और ना वो उस सोफे की तरफ आने लगा। तो वहाँ पे ना जब लैंज़ेन ने देखा ना तो वो शॉक्ड हो गया क्योंकि वो 2 पर्सन जो थे ना उसके भाई और अंकल थे। और ना उसके अंकल ने कहा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारे कॉलेज वालों से फिर एक बार हमारे यहाँ फ़ोन आया था कि तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो और ये सब बोल रहे थे और तुमने वो घर क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों रह रहे हो बोल रहे थे। फिर उसके अंकल को ना ध्यान जाता है कि लैंज़ेन का जो पेट था ना वो बड़ा हुआ है, मतलब बड़ा लग रहा है। तो ना उसने लैंज़ेन से पूछा कि ये क्या है बोला। तो उसने बोला कि अंकल मैं प्रेग्नेंट हूँ बोला। तो ना उसको अंकल शॉक्ड हो गया और ना उसे ना डांटने लगा कि तुमने शादी कब कर ली, तुम्हारा बच्चा होने वाला है, ये सब बोल रहा था। तो ना लैंज़ेन ना रोने लगा और कहा ना अंकल मैंने शादी कर ली है और ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनके साथ ही रहता हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ इसी वजह से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ बोला। और ना वो रोने लगा। तो ना विहीं ना लैंज़ेन को चुप कराने लगा कि मत रो करके। और ना लैंज़ेन को जो भाई थे ना वो भी लैंज़ेन को चुप करवा रहे थे। उसके बाद ना लैंज़ेन को ना विहीं ना हम अपने कमरे में ले गया और उसके साथ ना लैंज़ेन के भाई भी गए थे। और ना विहीं बोला कि आप लैंज़ेन के साथ रहिए बोला। और वो ना बाहर अंकल से बात करने के लिए आ गया और उसने कहा कि हम दोनों ने
मतलब इस सिचुएशन में पढ़कर शादी किया था और हम दोनों एक दूसरे को बाद में फिर पसंद करने लगे और एक साथ रहते हैं बोला। और मेरे घर वालों को भी पता नहीं है कि मैंने शादी कर ली है बोला। और उसने कहा कि हम दोनों ने बात किया था कि हम दोनों परिवारों को नहीं बताएंगे करके। तो अंकल ने कहा कि मुझे ना तुम्हारे घर वालों से बात करनी है बोला। तो ना वही ना अपने घर वालों का नंबर ना अंकल को दे दिया। तो ना अंकल ना उन्हें कॉल किया और कहा कि आपका बेटा ने मेरे नेफ्यू से शादी कर ली है और मेरा नेफ्यू प्रेग्नेंट भी है, ये सब बोला। तो ना वो लोग सुनकर ना शॉक्ड हो गए और वो लोग बाद में मिलने का प्लान बनाते हैं और बाद में एक होटल में जाके मिलते हैं। और ना वो लोग बात करते हैं कि इन दोनों की शादी तो हुई है, लेकिन हम लोग सबके सामने एक बार फिर से उनकी शादी करवाएंगे, ऐसा उन्होंने बात किया। और ना उसके बाद विही ने कहा कि लैंजन की डिलीवरी हो जाए उसके बाद हम शादी करेंगे बोला। तो ना उसके बाद ना लैंजन और विही ना अपने ही घर में रहते थे। तो ना लैंजन के ना बहुत मूड स्विंग्स होते थे और ना वो विही को ना खाना बनाने के लिए बोलता था और मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को आइसक्रीम खानी है बोलता था। और ना विही जो था ना आधी रात को भी ना जाकर लैंजन के लिए आइसक्रीम लाता था और खाना बनाता था, उसे खिलाता था। और लैंजन ने ना बहुत तंग कर लिया था उसे, मतलब विही को ये करो वो करो करके। उसके बाद ना लैंजन के डिलीवरी का डेट आ गया। तो ना जब वो हॉस्पिटल जा रहा था ना, तो ना वो जब स्ट्रेचर में उसे ले जा रहा था, तब ना उसने ना विही को बोला कि आप मेरे पास मत आना, मैं आपके पास और कभी नहीं जाऊंगा, ये कितना दर्द कर रहा है, मैं आपको कैसे बताऊं, आपकी गलती है, ये सब बोल रहा था। और उसके ना विही का ना बाल खींच रहा था। तो ना विही ना अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद ना लैंजन को ना रूम में ले जाया गया और ना कुछ घंटे बाद ना लैंजन ने ना एक बेबी बॉय को बर्थ दिया। और उसके बाद ना 1 महीना बीत गया और इन दोनों की शादी थी। तो ना इन दोनों ने ना फिर से शादी किया सबके सामने। और विही और लैंजन के जो बच्चा था ना, उसे ना विही के मम्मी ने अपने पास रख लिया और उन दोनों को ना कमरे में भेज दिया। और ना उसके बाद ना जब विही ना कमरे में गया ना, उसने लैंजन को जब देखा कि वो मतलब शादी के ड्रेस में था, तो वो ना उसे देखकर ना खुश हो गया और ना वो लैंजन के पास गया और ना उसे ना किस करने लगा। उसके बाद ना विही ना लैंजन के ना कपड़े उतारने लगा और लैंजन भी विही के। और उसके बाद ना विही जो था ना लैंजन को ना हर जगह पे किस कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइक कर रहा था। और विही लैंजन जो था ना वो भी रिस्पॉन्स दे रहा था। और ना विही ना लैंजन को ना प्रिपेयर करने लगा और उसके बाद ना वो दोनों ना इंटीमेट हुए। और ना लैंजन जो था ना बहुत मॉर्निंग कर रहा था और ना विही ना उसकी आवाज़ बंद करवाने के लिए ना उसे किस करने लगा और वो दोनों ने ना एक हॉट नाइट स्पेंड किया। यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।